जय श्री राम भक्तजनों। हनुमान कथा के एक और अंक में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा शुरू करने से पूर्व हम एक बार भगवान का स्मरण कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा का आरंभ। उन दिनों पांडव काम्यक वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित युक्त पुष्प आया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की। वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। भीम को अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में भी कभी कुछ सोचते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरा ही भाई है, उसके मन में गर्व नहीं होना चाहिए और इस समय वह जिधर बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं नासमझी में उसका अनिष्ट न हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। हनुमान ने अपने को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बली हो, इसे लांग कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांगा था वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांग जाता, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया परंतु पूंछ न हिली। दोनों हाथ लगाया फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया। वे थक गए परंतु पूंछ को न हटा सके। अब भीम को ध्यान आया। अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीषण रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी न करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना। कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम सनात हुए, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा शब्द करूँगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृत प्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके बताए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही न गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्रायः हनुमान से ही लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बात ही बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि तुमने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया, बाणों से पुल बांध देते। बेचारे बानरों को झूठ मूठ परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में वैसा कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। वे तुरंत आ पहुँचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचरा कर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोक रखते तो वह हनुमान के लिए धंस जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा,
ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर से कैसे जाते। अर्जुन की समझ में बात आ गई, उनका गर्व भंग हो गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों के पुरस्चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर भी उसकी प्रशंसा करने की क्या बात है। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन का समाधान हो गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े तब उनका रथ जलकर राख हो गया। यह हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्यखंड में पहुँचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्यखंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहाँ के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ ये तो हनुमान है, तब वहाँ के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ भेंट दिए। वहाँ से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेत्ता थे इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्तिकोपनिषद में आया है और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है। यहाँ तो उनके जीवन की कुछ ही घटनाएं संक्षिप्त में लिखी जा सकी हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही हैं, आज भी हमारे बीच में ही हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी अश्रद्धा और अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धापूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। श्री मारुति प्रसन्नम। तो भक्तजनों, हनुमान कथा के संपूर्ण अंकों का आज समापन यहीं पर होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे हर घर में भगवान की कथा पहुंच सके। यदि आप हनुमान कथा के शेष अंक को नहीं सुन पाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हनुमान कथा के शेष अंकों को भी, शेष भागों को भी सुन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, अपने किसी और कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।